हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए खान ग्लोबल स्टडीज़ का एक लेटेस्ट एडिशन आपका लॉन्च किया गया है, जिसको हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, जिस भी बुक को आप लोग लगा रहे हैं इसको कंप्लीट आपको लगाना है, ताकि आप इस बुक की सारी चीज़ों को आप कवर कर पाएँ। और ये आपका बिल्कुल आपका लेटेस्ट एडिशन है, जो कि नए पैटर्न पर आपका आधारित है। इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दिया गया है। देखिए, काफ़ी सारे बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दिया गया है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आए थे, जिस कारण से आपका मात्र 2 ही शिफ्ट का आपका जो है काफ़ी सारे बुक में प्रोवाइड किया गया है। हालांकि जितने भी ओवरऑल आपका शिफ्ट कवर हुआ है, इसका कलेक्शन आ गया है, तो इसको भी मैं आपको कवर कराऊंगा। ये देखिए, आपका बिल्कुल आपका लेटेस्ट एडिशन है, तो इसको आप कंप्लीट लगाएंगे, जिसमें कि टोटल आपका 55 सेट आपको दिया गया है। साथ ही साथ आपका 20 हल प्रश्न पत्र दिया गया है प्रीवियस ईयर के साथ, और आपका 35 इसमें प्रैक्टिस सेट आपका इंक्लूड किया गया है, जो नए पैटर्न पर आपके आधारित है। देखिए, इस बुक का जितने भी आपका आंसर है, ये आपको आंसर आपको टिक करके PDF मिल जाता है। तो जो भी छात्र पेड बैच के अंतर्गत नहीं है, तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। इसके अंतर्गत आपको 99 पेमेंट करके आपको एनरोल होना है, जिसके अंतर्गत जितने भी आपका लेटेस्ट एडिशन आपका है, साथ ही साथ आपका क्विक बुक आपका भी लॉन्च किया गया है। और देखिए, अभी लेटेस्ट आपका काफ़ी सारे नोट्स अभी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सिलेक्टिव आपका लॉन्च किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका 10th आधारित आपके बिल्कुल आपके NCERT का क्वेश्चन आपका है। तो उसमें सारी चीज़ आपका कवर हो जाएगा, जितनी भी आपका टॉपिक से रिलेटेड आपके जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और जो ऑफिशियली आपका सिलेबस 21,391 पोस्ट में आपका अपडेट किया गया था। तो आप सभी लोग 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। और जितने भी आपका बुक है, इसका आंसर आपको टिक करके मिल जाएगा। जितने भी लेटेस्ट एडिशन या फिर आपका नोट्स है, प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट है, A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। अब देखिए, इस बुक का जितना भी आपका आंसर है, जैसे कि आंसर आपको टिक करके रिवीजन PDF आपको मिल जाता है, और ओवरऑल आपको सारा जितने भी आपका एडिशन है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और प्रैक्टिस सेट और नोट्स जो आपका है सिलेक्टिव क्वेश्चन का सार संग्रह। और जैसे कि दिवस से देखिए, इसी में अभी आपको हम दिखाएंगे, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपका 2024 में आपका कंडक्ट हुआ है। अब देखिए, 2024 का आपका जो है कहीं पर भी ये आपको बुक नहीं मिलता है, क्योंकि ये आपका बैन है पूरी तरीका से। तो इसमें जो है किसी भी आपको एडिशन में नहीं मिलता है। लेकिन कुछ कुछ एडिशन है जिसमें कि आपका 2 शिफ्ट 4 शिफ्ट करके आपको दिया गया है। तो इन सभी का कलेक्शन आपको A to Z आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और देखिए, आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तक आपका दिवस से रिलेटेड एक एक शिफ्ट में आपका पूछा गया है। तो इसके लिए अलग से आपको जो है मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा वन लाइनर फॉर्म में। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न पूछा गया है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र के जो लेखक है, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। ये आपका विष्णु शर्मा है। देखिए, अगर बात करें हम लोग भास का, तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है, ये आपका स्वपनवास लिखा गया है। जबकि अगर बात करें विशाख दत्त का, तो देखिए मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। और अगर बात करें हम लोग अमर सिंह का, तो ये जो है अमर कोश जो है इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, वो आपका न्यू टेलीग्राम आपका चैनल क्रिएट किया गया है, क्योंकि इसके पहले जो टेलीग्राम था उस पर बुक प्रोवाइड किए जाने के कारण से डिसेबल कर दिया गया है। तो नए टेलीग्राम के साथ आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। भारतीय संविधान में संशोधन टोटल 3 प्रकार से किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि लुई सोलमा को कब फांसी दी गई थी। लुई सोलमा को जो फांसी दिया जाता है, ऑप्शन आपका B करेक्ट हो जाएगा। 1793 में लुई सोलमा को फांसी दिया गया था, तो B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। ये सभी क्वेश्चन देखिए मैंने 2024 में भी आपको कवर कराया था, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का नोट्स। तो देखिए, आपका टोटल इसमें देखेंगे तो काफ़ी सारा क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपका जो है मैंने कवर कराया था ज्योग्राफी का। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें नागीनट्टी, ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये बड़ा ही अभी इंपॉर्टेंट आपका है। तो ये आपका जो है जम्मू के अंतर्गत है। और वर्तमान में देखिए, आपका गोल्ड जो आपका मिला है कहाँ पर, तो ये भी आपके जम्मू के अंतर्गत आपका मिला है। तो D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। ध्यान में रखिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील क्या है। ये क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी आपको ये सभी क्वेश्चन आपको आता होगा, लेकिन कन्फ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में, तो पहले से आप प्रिपेयर रहिए। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ पर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सांभर झील है, जो कि भारत की सबसे खारे पानी की झील है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुलर झील देखिए आपका मीठे पानी का झील, जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। अगर नैनीताल की बात करें तो ये आपके उत्तराखंड के अंतर्गत है। तो ये सभी फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में ये आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग की राजधानी कहाँ थी। बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि अंग की राजधानी कहाँ पर थी, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ये कहाँ पर थी, तो चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ पर थी, तो आपकी चंपा थी। बी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। देखिए लॉ ऑक्साइड की मात्रा के कारण से मंगल ग्रह का कलर जो है ये आपके लाल होता है और इनके पास टोटल 2 उपग्रह है, एक आपका फोमोस है और दूसरा आपका डिमोस है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये लाल दिखते हैं और इस पर लो ऑक्साइड की मात्रा के कारण से ये लाल है। पृथ्वी को देखिए नीला ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति देखिए जो है ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है जिसके पास टोटल आपका 79 आपका उपग्रह है। जबकि बात करें सबसे अधिक जो है उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो वैसे में आपका हो जाएगा दोस्तों आपका शनि। शनि के पास टोटल कितना है, तो आपका 82 आपका उपग्रह है। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा आपका ग्रह है जिसके पास किसी भी तरह का उपग्रह नहीं है, तो आपका देखिए कि आपका हो जाएगा शुक्र, और दूसरा अगर हम बात करें तो शुक्र हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा बुध, जिसके पास किसी भी तरह का उपग्रह नहीं है। और बिहार पुलिस ने इसको पूछा है तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार की स्थापना 2012 को हुआ है, ठीक है, सॉरी, बिहार की जो स्थापना है ये आपके 1912 को हुआ है, ध्यान रखेंगे 1912 को बिहार की स्थापना हुआ है। जबकि बिहार के अंतर्गत हाईकोर्ट की स्थापना कब किया गया है, तो ये आपके 1916 के अंतर्गत आपका किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष आपके जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। देखिए दिवस से रिलेटेड आपका नोट्स में ही आपको डाल दिया गया है, तो आप सभी लोग नोट्स को अच्छे तरीके से लगाइए। और जो भी छात्र पेड बैच के अंतर्गत नहीं है तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। A to Z आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नदी जो है पर निर्मित पुल इनमें से आपका क्या है। तो देखिए आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपका भूपेन हजारिका सेतु है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल क्या है, तो भूपेन हजारिका सेतु पहला ऑप्शन अगर आपने दिया है तो करेक्ट हो जाएगा, जो कि लोहित नदी पर आपके अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति अपनाई गई थी। तो डी आपका सही है। अगला है स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। प्रेमघन, घनानंद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 1 से 10 तक आपको बताना है विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो आपका देखिए पहला आपका विषम संख्या, उसके बाद देखिए आपका आ जाएगा 3, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा 5, उसके बाद देखिए विषम संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो कि 2 से आपका डिवाइड ना हो। तो विषम संख्या आपका 3 से शुरुआत होगा, क्योंकि 1 को आप 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, उसी को करेंगे जो 2 से ऑलरेडी बड़ा है। तो 3 के बाद आपका 5 आ जाएगा, फिर आपका देखिए 7, उसके बाद आपका 9 आ जाएगा। तो टोटल संख्या 10 है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 अपॉन आपको यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 2 से कट जाएगा और ये आपका 5 से, तो 2/5 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 2/5 होना चाहिए। तो देखिए आपका 1 2 3 4 और आपका ऊपर में आपका 5। ठीक है, इसमें देखिए 1 को भी आपको शामिल करना है। ठीक है, तो आपका देखिए 1 अपॉन आपका 2 यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगला फैक्ट है CaOH का होल 2, इसे देखिए बुझा हुआ चूना कहा जाता है या फिर इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। CaO को अनबुझा चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला पूछा है तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो संविधान सभा का दोस्तों गठन आपका नवंबर 1916 में किया गया है, तो 1946 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था।
तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 1789 में आपकी फ्रांसीसी क्रांति आपकी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। अगर पहले स्तर पर पूछा जाता है तो ये आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, जबकि बिहार की अगर बात करें तो बिहार देखिए आपके 5वें नंबर पर आता है गेहूं उत्पादन में। और बिहार देखिए जनसंख्या घनत्व के मामले में जो है आपके पहले नंबर पर आता है, जबकि देखिए बिहार का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है बिहार है ये आपके 12वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ने किसे हराया। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए आपका दोस्तों 17वां आपका संस्करण था, ध्यान में रखेंगे ये आपके 17वां संस्करण था। और इसमें देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपके सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। तो ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि झरोखा दर्शन डैश ने शुरू किया। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। पहला ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। तो इन्होंने देखिए अभी आपका राइट आंसर हो जाएगा संन्यास लिया है और ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा क्रिकेट से। तो देखिए स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव मापा जाता है। देखिए ऑडियोमीटर दिया गया है, ये विद्युत धारा को मापता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। अल्टोमीटर से देखिए वायुयान की ऊंचाई मापा जाता है। वोल्ट मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका विद्युत विभव को मापता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा RBI है, जिसकी स्थापना अप्रैल 1935 में आपका किया गया था। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे। चलिए तो आंसर आप लोग लगाइए और देखिए कि आप कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि करेंटली आपका पेपर यही आपके रहने वाला है। तो IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे। तो आपका यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा कोलकाता आपका जो है नाइट राइडर्स आपके जो है राइडर्स के जो आपके गौतम गंभीर आपके मेंटर थे। तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है। तो देखिए आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए याद रखेंगे इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बराबर रिपीट किया जाता है। बुक और दिवस से रिलेटेड कंप्लीट आपको चीज़ें देख लेना है। तो देखिए बात करें हम लोग आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है। तो देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अनुच्छेद से रिलेटेड जितनी भी आपका इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, इसका एक अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्लास। तो आप सभी लोग अटेम्प्ट लेंगे, हालांकि इसके पहले ऑलरेडी भी मैंने आपको किया हुआ है। तो देखिए अनुच्छेद आपका 16 का संबंध किससे है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समानता के अधिकार से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। टॉपिक वाइज देखिए आपका क्लास शुरू कर दिया गया है, तो टॉपिक वाइज आपको अवश्य लगाना है। केवल सेट लगाने से आपका इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। टॉपिक वाइज NCERT को आपको पूरी तरीका से लगाना है। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण से, सरफेस टेंशन के कारण से साबुन का बुलबुला गोलाकार होता है। अगला प्रश्न है कि कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो देखिए अरुण कोसी नदी की सहायक नदी है, सप्त कोसी भी आपका है और तुमुर कोसी भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, जो कि आपके सहायक नदी नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगर बात करें हम लोग 1911 में जो आपके कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था भारत की कैपिटल, ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपका दोस्तों किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने जो है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इनकी चर्चा किया था। तो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका जो है पुस्तक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। देखिए अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो सही आंसर है हमारा 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति संपन्न हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है और यहाँ से कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए। तो आपका देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण किए हैं ये आपके जो है नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण किया गया है, जिसमें कि कम्युनिकेशन को छोड़ा जाता है। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए ये आपके उस टाइम आपके क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी आपको करंट आपको अलग से आपको कवर करवाए जाएंगे एसपीडी का, जो कि आपका लेटेस्ट अभी आपका लॉन्च होने वाला है। तो एसपीडी आप लगाइएगा जिससे कि आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि एसपीडी में टोटल आपके ओवरऑल बेटर आपको चीज़ें दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका देखिए उस टाइम की अगर दोस्तों बात करें तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि विनोद आपके चंद्रन थे। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो 100 दिनों के लिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए आपका उसके पहले भी आपका प्रश्न पूछा गया था और 2024 में इसे पुनः जो है रिपीट भी किया है। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए फुटबॉल से संबंधित आपका पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से आपका संबंधित है? तो ध्यान में रखेंगे संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है ये आपका फुटबॉल से है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो 2024 के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश खारा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। वर्तमान में इसे आपका खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पूछा है कि 2011 जनगणना के अनुसार, देखिए 2011 जनगणना और बिहार स्पेशल को आपको अवश्य कवर करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा आपके पूछे गए थे और बिहार से रिलेटेड भी आपके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आए थे। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग आप इसी में देखिएगा तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था। एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है जनगणना से आपका कवर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी 31.16% आपका जो है बिहार 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का आपका परसेंटेज है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि थोरियम पाया जाता है तो मोनाजाइट से जो है थोरियम का निष्कर्षण किया जाता है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा खुशामद करना। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में और लाला हरदयाल के द्वारा किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? चलिए इसका आंसर करिए। तो आप लोग राइट आंसर क्या है? तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। पहला ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला प्रश्न में है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है? कर्क रेखा भारत के अंतर्गत टोटल 8 राज्यों से गुजरता है, जैसे कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, चूंकि बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। सूरत किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बार बार एनसीईआरटी में कवर कराए हैं और देखिए जितना भी एनसीईआरटी है किसी भी एनसीईआरटी को उठाइएगा तो ये सभी प्रश्न आपको जो है दिखेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी जो है के तट पर आपके सूरत अवस्थित है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विमंडल टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? विमंडल टेनिस जो है टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके ग्रास कोर्ट पर जो है खेला जाता है। तो रिपीट करते हैं जो आपको दिया गया है विमंडल आपका जो है विमल्डन टेनिस टूर्नामेंट ये कहाँ पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है कि शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? शुंग शासकों की राजधानी थी आपका विदिशा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांका। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में की है कि रोहला पुस्तक किसने लिखी है?
तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता के द्वारा रौला पुस्तक लिखी गई है। तो बी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे ये आपके 1893 में गए थे और पुनः 1915 में महात्मा गांधी जो है ये भारत लौटे थे। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। और महात्मा गांधी का भारत में जो है पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था जो कि 1917 में हुआ था। तो आप इस फैक्ट को यहाँ पर याद रखेंगे। राजकुमार शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण में सत्याग्रह किए थे। अगला प्रश्न है कि बेरी बेरी रोग होता है तो विटामिन बी की कमी के कारण से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विटामिन सी की कमी के कारण से बाल का झड़ना, घाव करना, भर पाना, ये सभी होता है। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है जो आंवला में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल होता है और ये मछली के कॉड लिवर तिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पाई जाती है और इसकी कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की अगर बात करें तो इसका केमिकल नाम आपका रेटिनॉल होता है और ये गाजर में पाया जाता है और इसकी कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो ये सभी फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के टोटल 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और ये जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आँख पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और आपके उल्टा होता है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा है आँख के अगर पूछा जाता है किस भाग को दान दिया जाता है तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। आँख का जो कॉर्निया आपके भाग होता है ये आपके जो है डोनेट किया जाता है, दान दिया जाता है। और देखिए कॉर्निया की जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं बढ़ती है तो इस कारण से इसे डोनेट किया जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने प्रतिपादित किया था तो मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है, जबकि मेंडलीव के द्वारा जो दिया गया था यह आपके परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर आधारित था। अगला प्रश्न है कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बात करें हम लोग भारी जल का तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका D2O जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। तो इसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है। ये सभी क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में आपको कवर कराए। महेश वर्णवाल का एक आपका एमसीक्यू टाइप आपका क्वेश्चन आया है। इसको देखिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर इसको कवर करा रहा हूँ। अगर आप उसका 3 से 4 क्लास भी अगर आपने अटेम्प्ट लिया होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन अभी आपसे बन रहा होगा क्योंकि हुबहू देखिए क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का पूछा गया है। तो देखिए चींटी के काटने पर दर्द होने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी में फिर से एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी आप अवश्य लगाइए जो कि मैंने कवर भी कराया है और इसका पीडीएफ भी मैंने आपको डाल दिया है। वहाँ से देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आपका दिख रहा है साइंस का, क्योंकि मैंने उसका जो है साइंस वाला चैप्टर कुछ कवर कराया है। तो आप देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि पूरा एनसीईआरटी कवर करने के बाद लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, इसे मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा है कि नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है। तो बात करें हम लोग दोस्तों कि नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर बना होता है। देखिए ये जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, आप याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ये सिल्वर जैसा दिखने के कारण से इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। तो प्रश्न आपके पूछा गया था कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है, तो आपको सिल्वर दिया रहता है ऑप्शन में और काफ़ी सारे कैंडिडेट इसको हिट भी करते हैं जो आपका गलत है। तो इसमें आपका कॉपर, जिंक और निकेल का जो है मिश्रण को जर्मन सिल्वर कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम और टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाई जाती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न में है कि 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए 13वां जो है विश्व कप क्रिकेट का आयोजन ये आपका हुआ है भारत में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न में है कि हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है। तो लगाइए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा बोन मेरो
और मानव बॉडी के अंतर्गत रक्त का जो निर्माण होता है ये भी आपका बोन मेरो में होता है, जिसे लाल अस्थि मंजा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि इसकी देखिए जो जीवन काल होता है ये आपका 115 से आपका 120 दिन होता है। पुनः जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये आपके ब्लड बैंक, प्लीहा या तिल्ली जिसे कहा जाता है, वहाँ पर ये आपके चले जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों आपका 24 का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि रामा चकेवा लोक नाटक का संबंध किस राज्य से है। रामा चकेवा लोक नाटक के संबंध किस राज्य से है। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका बिहार से। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल से। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल से। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा का कारण क्या है। रिपीट किया गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण से तमिलनाडु में वर्षा का प्रमुख कारण है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948। और देखिए याद रखिएगा कि जो आपका WHO है और आपका WTO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर आपको पूछा गया है, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि व्यापार की सबसे बड़ी संस्था है, इन दोनों का दोस्तों हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा के अंतर्गत है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो सही आंसर है आपका यहाँ पर बोध गया, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था ये कहाँ पर, तो आपके सारनाथ में दिया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पूछा जा रहा है आपको कि नीति आयोग के CEO कौन है। तो देखिए उपाध्यक्ष की दोस्तों अगर बात करेंगे तो सुमन बेरी हो जाएगा। जबकि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये आपका जो है डायरेक्ट कौन होते हैं, तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं, आपका PM होते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर बात करें हम लोग कि नीति आयोग, तो ये देखिए आपका नीति आयोग की स्थापना जो है आपका 2014 के अंतर्गत किया जाता है। जबकि नीति आयोग इसके पहले योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 1950 के अंतर्गत किया गया था, जिसके कि पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि नीति आयोग के CEO कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा BBR सुब्रमण्यम, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। अगर बात करें हम लोग सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा बुध। देखिए बुध जो है आपका ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। जबकि अगर हम बात करें पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को देखिए जो है सुबह का तारा, शाम का तारा, गर्म ग्रह या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, सारा कुछ इन्हीं को कहा जाता है। तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो दिया गया है आपका दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, अनाज उत्पादन, कपास उत्पादन। तो पहला करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और जो आपका ऑपरेशन फ्लड है, जिसे हम लोग श्वेत क्रांति भी कहते हैं, तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे आपका जो है दूध के क्षेत्र में बढ़ावा मिला था। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेंदा। जबकि अगर बात करें जो है और अगर पूछा जाता है पेड़ क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका हो जाएगा पीपल। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। लोहे का शुद्धतम रूप आपका राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। लोहा जो आपका होता है इसका प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है, जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। आइए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में केवल एक बार जो है अभी तक आपका संशोधन किया गया है, और ये दोस्तों आपका किया गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में किया गया है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में समाजवादी
पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि जब 42वां संविधान आपका संशोधन हुआ और प्रस्तावना में 3 प्रकार की चीज़ें जोड़ी गई थी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1943 में पड़ा था। आर्टिकल 17 का संबंध किससे है? देखिए आपका 2 क्वेश्चन आ गया आपका आर्टिकल्स का, तो ये आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता की समाप्ति। तो इसको मैं डिटेल में आपको जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन जो भी आर्टिकल सबका अभी तक आपका रिपीट किया गया है 2008 के बाद जितना भी आपका पेपर कंडक्ट हुआ है 24 तक, तो इसका कंप्लीट आपको मटेरियल्स दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो A to Z आपको चीज़ें कवर कराई जा रही है, प्लस सिलेक्टिव क्वेश्चन का आर्टिकल्स भी ये आपको यूट्यूब पर भी कवर कराया जाएगा, लेकिन इसको पेड बैच के अंतर्गत भी डाला जाएगा जितने भी आपका A to Z आपका मटेरियल्स है। चाहो तो आप इन्फॉर्मेशन इस पर ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 17 का संबंध किससे है? तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? देखिए इस क्वेश्चन को 2024 में मैंने काफ़ी हाईलाइट भी किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज के अंतर्गत चाय की खेती की जाती है और बिहार के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है ये किशनगंज के अंतर्गत ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 45.85% मिला। तो आपका देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो है बिहार से जो आपका झारखंड अलग हुआ है ये कब हुआ है? तो ये आपके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है आपका अलग हुआ है। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन ई देखिए अंकुरित गाजर में पाया जाता है, सॉरी फ्रेंड्स यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है और विटामिन ई को जो है टोकोफेरोल कहा जाता है। जबकि के की अगर बात करें तो इसकी कमी के कारण से रक्त का थक्का न बन पाना, तरह तरह की बीमारियां होती है। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी में, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो सही आंसर आपका आ जाएगा तीसरा स्थान है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में ओडिशा के, अगर देखिए यहाँ पर हो सकता है कि प्रश्न आपके पूछ दिया जाए कि जो है जनगणना के अकॉर्डिंग कि जो है 2011 जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है कौन सा राज्य आता है? तो देखिए आप याद रखिएगा कि पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा जहाँ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। फिर आपका देखिए महाराष्ट्र आपका आ जाएगा, उसके बाद आपका जो है बिहार आ जाएगा। तो बिहार जो है दोस्तों आपका तीसरे नंबर पर आता है। तो इस कारण से आपका राइट आंसर जो है सी आपका हो जाएगा। वही अगर हम बात करेंगे जनसंख्या अगर घनत्व के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा घनत्व के बारे में अगर पूछा जाता है तो बिहार आपके पहले नंबर पर आपके आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि वर्तमान में ओडिशा के मुख्य मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहन चरण मांझी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका बिहार का है, तो इसका ध्यान को आपको पढ़ना है, सॉरी हिंदी का आपका है, तो इसका ध्यान को आप पढ़िएगा। इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर हिट कराता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए आपका 9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा, तो 4 3 12 है। तो इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यही आपका परिमेय होगा, यानी कि आपका अपरिमेय नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तो इसकी परिमिति 14 है। तो पूछा आ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन आपका है। तो देखिए पूछा गया है कि एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 1 अधिक है, यानी अगर चौड़ाई ब्रेथ अगर x है तो लंबाई आपका 1 अधिक यानी x+1 हो जाएगा। अब इसका परिधि दिया हुआ है, तो आयत की परिधि क्या होता है? तो 2 × L + B, तो 2 × L, L का मान x प्लस आपका 1 दिया गया है, B आपका यहाँ पर x हो जाएगा, इक्वल टू आपका यहाँ पर दिया गया है 14। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से आपका 7 बार में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा और 1 जाकर के उधर घटेगा, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, काटिएगा तो आपका 3 आ जाएगा, यानी x बराबर आपका 3, यानी कि आपका चौड़ाई 3 होगा और लंबाई में यहाँ पर रखेंगे तो आपका 3 1 4 हो जाएगा। तो पूछा क्या है? इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो एक ठो देखिए आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, एक ठो 4 आ जाएगा, गुना कीजिएगा क्षेत्रफल के लिए तो आपका 12 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया, हालांकि मैथ स्किप करेंगे, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए आपका 92 का राइट आंसर आपका आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका टेंस, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है कि द लाइक्ड
सिंग आवर प्लेइंग टुगेदर। तो यहाँ पर पूछा रहे कि पिक आउट द नॉन फिनिटिव वर्ब इन गिवन सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है नॉन फिनिटिव क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेइंग। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश कहा जाता है। तो देखिए जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है इसे कर्मधारय समास कहा जाता है, तो बी आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यशोधरा का संधि विच्छेद आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यश प्लस धरा, इसे यशोधरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 5, 15 एंड 12 का लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। इसका देखिए एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 20 दूना 40, 20 त्रिक 60, ठीक है, तो इसका 60 आ जाएगा आपका एलसीएम। और इसका एचसीएफ निकालेंगे आप तो एचसीएफ इसका 5 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 25 60, यानी कि 12 अनुपात आपका दोस्तों 1 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। तो इस शिफ्ट में देखिए क्वेश्चन आपके काफ़ी मस्त पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कितने वर्ष में आप ऑन एवरेज बताइएगा कि आप सभी लोग कितना एक्यूरेसी जो है मेंटेन कर पाए, कितने वर्षों में 2000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो जाएगा। तो देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आपका 1 प्लस आर अपॉन आपका 100 इंटू आपका टी। तो ये आपका यहाँ पर ब्याज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, तो ब्याज निकाल करके और आप मूलधन में ऐड कर लीजिएगा तो इसका टोटल आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 2 वर्ष। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडियम फ्रेज। तो आइडियम फ्रेज आप देख लेंगे या तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगर इंग्लिश में पकड़ है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा तो ही आपका बनेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट सेंटेंस, तो ये आप कर सकते हैं। देखिए दिया गया है किसी डैश डेली, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पर वर्ब में आपका जो है एस आपका लगेगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। तो कहा जा रहा है कि आई वॉज बोर्न डैश जून जो है दिया गया है कि 9th 1975। तो देखिए दोस्तों जब भी कभी आपका फिक्स टाइम रहता है तो वैसे किसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑन। वैसे तो आपका सिंस का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। तो देखिए फाइनली आपका सेशन खत्म हो गया है। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।